बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद है और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक पेड़ा आटे का चाहिए, वही आटा जो नॉर्मल घर में हम जिससे रोटी बनाते हैं। तो इस पेड़े पे पहले हम थोड़ा सा मैदा टस्ट करेंगे और हाथों से बढ़ा के यूँ इस तरह से बेल लेंगे जैसे रोटी को बेलते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा डस्ट करेंगे और आप बेलन की मदद से इसे बेल के एक मीडियम साइज़ की रोटी तैयार कर लेंगे। ये किनारों और दरमियान से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ना दरमियान से रोटी को मोटा होने देना है और ना ही किनारे मोटे हों। बिल्कुल इस तरह से एक मीडियम साइज़ की रोटी बन जाए, ये वाली देखें। तो अब ये रोटी तैयार है। एक पैन में पानी को मैंने बॉयल कर लिया। जब इस तरह से पानी अच्छे से बॉयल होने लगे तो ये बनाई हुई रोटी हम इसमें डाल देंगे। और अगर थोड़ा सा किनारा फोल्ड भी हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो बस इसको एक तरफ से पहले अच्छे से पकने देंगे। जब ये इस तरह से उबलने लगे तो इसको हल्का सा इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाएंगे और फिर बड़ी एहतियात से इसको यूँ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से पकने देंगे। ये देखें, अब इस तरह से जब बॉयल आने लगे तो इसको हल्का हल्का सा इस तरह से घुमा लेंगे और फिर बड़ी एहतियात से हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इस तरह से देख सकते हैं। अब जिस प्लेट में हमने रोटी को रखना उस प्लेट को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि रोटी इसके साथ चिपके नहीं। और फिर इसके ऊपर यूँ एहतियात से रोटी रख के इसके ऊपर भी इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से, किनारों पे भी अच्छे से। और फिर इस रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये रोटी के दोनों किनारे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अब किसी भी तेज़ छुरी की मदद से हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, यानी पास्ता की शक्ल में इसको काट लेंगे, पास्ता रिबन्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे पास्ता को काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते हुए 30 से 40 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 30 से 40 सेकंड के बाद आधा कप ऑरेंज कटी हुई गाजर शामिल करेंगे और जूलियंस में कटी हुई आधा कप लाल गाजर शामिल करेंगे। आधा कप शिमला मिर्च भी डालेंगे, ये भी उसी शेप में ही मैंने काट ली है। और आधा कप बंद गोभी शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इन सब्जियों को 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और फिर से इसे मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और 1 मिनट के बाद अब 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून रेड चिली सॉस भी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और आधा कप सादा केचप शामिल करेंगे। चिली गार्लिक सॉस शामिल नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। हमने सिर्फ सादा केचप ही शामिल करना है। अब केचप के साथ भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और 1 मिनट के बाद ये जो हमने रोटी से पास्ता बनाया था ये भी सारा इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखें माशाल्लाह से हमारा कितना मज़ेदार पास्ता तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से देखा आपने कि हम कितनी आसानी से रोटी से, नॉर्मल घर के गंदम के आटे से भी इतना मज़ेदार पास्ता बना के तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते और रोटी खाने में भी थोड़ा माँ को परेशान करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब मदर्स की ये परेशानी ख़त्म होगी। तो बच्चों को ये बना के दें, ये माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।